एक गांव में मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त रहते थे। पतलू बहुत गरीब था और अपना पेट भरने के लिए लोगों की बकरियां चराता था। वो एक ईमानदार और अच्छा इंसान था। लेकिन मोटू एक अमीर आदमी था और वो बहुत लालची था। हालांकि उसके पास बहुत सारे धन और अच्छा व्यापार था, फिर भी उसे और अधिक धन की लालसा थी। एक दिन पतलू बकरियों को लेकर जंगल में चराने के लिए गया। बकरियों को चराने के लिए छोड़कर पतलू पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। आराम करते करते उसकी आंख लग गई। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी एक बकरी गायब थी। वो बहुत डर गया। अरे ये बकरी कहाँ चली गई? अगर ये बकरी नहीं मिली तो उसका मालिक बहुत नाराज होगा। अब क्या करूं? मैं पहले इन सभी बकरियों को घर छोड़ाता हूं और फिर आकर उस बकरी को ढूंढूंगा। उसके बाद वो सारी बकरियों को लेकर घर में छोड़ आया और खोई हुई बकरी की तलाश में आगे जाने लगा। वो बकरी की तलाश में जंगल के अंदर तक गया और कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा है। पतलू ने उस बूढ़े आदमी से पूछा। मौसा जी, क्या आपने यहाँ कोई बकरी देखी है? मेरी बकरी कहाँ खो गई है? बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रहा है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो क्या मुझे दोगे? पतलू के पास थोड़ा सा खाना था जिसको उसने अपने लिए रखा था। अगर वो अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे देता तो उस दिन उसे भूखा रहना पड़ता। लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोचा और उसने उस बूढ़े आदमी को अपना खाना दे दिया। खाना खाने के बाद बूढ़े आदमी ने पतलू से कहा। बेटा, तुम्हारी बकरी उस नदी की ओर गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौसा जी। वहाँ से पतलू बकरी की तलाश में नदी की ओर जाता है। उसे बकरी कहीं नहीं मिलता। बकरी को खोजते खोजते रात हो जाती है। पतलू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर उसने घर वापस आने की सोची। तभी उसे वहाँ एक गुम्फा दिखाई दी। वो उस गुम्फा के पास जाता है। लग रहा है आज रात इसी गुम्फा के अंदर काटना पड़ेगा। और क्या करें, आज रात यहाँ सो जाता हूँ और कल देखता हूँ क्या होता है। अब वो उस गुम्फा के अंदर लेट जाता है, मगर उसे बहुत भूख लग रहा था। भूख के कारण वो सो नहीं पा रहा था। मैं क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रहा है। मुझे बहुत भूख लग रहा है। कहीं कुछ खाने को मिल जाता तो। पतलू के इतना कहते ही उसके पास बहुत प्रकार के भोजन आ जाता है। पतलू बहुत हैरान हुआ। उसे बहुत भूख लग रहा था, इसलिए वो कुछ सोचे बिना सारा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अब वो वहीं लेट गया, मगर उसे नींद नहीं आ रहा था। उसे बहुत ठंड लग रहा था। अरे यहाँ तो बहुत ठंड लग रहा है। मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ मिल जाता तो आराम से रात कट जाता। इतना कहते ही उसके सामने एक चादर आ गया। अरे क्या बात है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब मिल रहा है। लगता है ये कोई साधारण गुम्फा नहीं है, ये एक जादुई गुम्फा है। ऐसा सोचते हुए वह वहीं सो गया। सारी रात पतलू बड़े आराम से सोया। उसके बाद सुबह हो गया। अरे सुबह हो गया। अब बकरी को ढूंढना पड़ेगा, मगर उसे कहाँ ढूंढूं? यहीं कहीं आसपास मिल जाए तो अच्छा होगा। इतना कहते ही वो बकरी उसके पास आकर पहुंच गया। पतलू बहुत खुश हुआ और बकरी को लेकर घर चला गया। अगले दिन पतलू ने अपने दोस्त मोटू को अपने साथ हुई सारी बात बताई। पतलू से सारी घटना सुनकर मोटू ने सोचा। अरे ये पतलू कितना महामूर्ख है जो ऐसे जादुई गुफा से सिर्फ एक बकरी मांग कर चला आया। अब मैं उस गुफा में जाऊंगा। मोटू पतलू से गुम्फा में जाने का रास्ता पूछा और गुम्फा की ओर निकल पड़ा। गुम्फा के रास्ते में उसकी मुलाकात उस बूढ़े आदमी से हुआ। मौसा, यहीं कहीं एक गुफा है। क्या आप मुझे उस गुफा तक जाने का रास्ता बताएंगे? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को हो तो दे दो। अगर मैं तुम्हें अपना खाना दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मोटू ने उस बूढ़े आदमी को खाने को कुछ नहीं दिया। फिर भी उस आदमी ने मोटू को गुम्फा का रास्ता बता दिया। मोटू वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद उसे वो गुम्फा मिल गया। गुम्फा को देखकर मोटू बहुत खुश हुआ। मोटू जल्दी से गुम्फा के अंदर गया और गुम्फा से बोला। ये जादुई गुफा मुझे इतनी दौलत दो कि मैं जिंदगी भर गिनता रहूं फिर भी खत्म ना हो। मोटू के इतना कहने के बाद
कुछ देर तो उसे कोई दौलत नहीं मिली, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके सामने सोने की सिक्के आने लगे और मोटू बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे वो स्थान सोने के सिक्कों से भर गया। अब मोटू गिनने लगता है। वो गिनने में इतना मशगूल था कि गुम्फा का द्वार सोने के सिक्कों से कब बंद हो गया उसे पता ही नहीं चला। कुछ ही देर में गुम्फा का द्वार पूरी तरह से बंद हो गया, मगर फिर भी धन की बारिश बंद नहीं हो रही थी। गुम्फा बिल्कुल सोने के सिक्कों से भरने के कारण मोटू उसमें दब के मर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच ही अंत है। जैसे मोटू अपने लालच के कारण मर गया।